एक समय की बात है। काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में आराम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों पंडितों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे वार्तालाप किया और उनसे बात की। धनी व्यक्ति अनुभवी था, जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। इतने में भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरी के थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। न सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे माफी मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। शिक्षा व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। सुख में घमंड ना करें और दुख में धैर्य ना छोड़ें। यह बातें स्वभाव में उतार लेने से परेशानियां दूर हो सकती हैं। जीवन में जब अच्छा चल रहा होता है तो कई लोग ऐसे समय में घमंड करने लगते हैं कि सब कुछ उनकी वजह से अच्छा चल रहा है। अहंकारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए और सबके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि उसे मंदिर जाना है या अर्थी पर।